से संबंधित समिति या केस पढ़ेंगे, चुनाव सुधार से संबंधित पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध से पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से और गरीबी रेखा निर्धारण से। कौन कौन से विकास पढ़ेंगे? 5 गो आज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो केस हुआ था या सुधार हुआ था उसमें जो भी हुआ था उसी के बारे में कब कब हुआ था, ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है। कब हुआ था मैंने किस ईस्वी में, तो बताइए तो कौन कौन से पढ़ेंगे अभी बताइए। मूल अधिकार से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित, चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव आयोग नहीं, चुनाव सुधार। चुनाव आयोग अलग है, चुनाव सुधार अलग है। अच्छा, और बताइए। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से, और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से, और गरीबी रेखा निर्धारण से। अभी हम पहल का पढ़ेंगे मूल अधिकार से संबंधित। मूल अधिकार से संबंधित जो है भाग किस में आता है? मूल अधिकार भाग कितना में है? मूल अधिकार भाग 3 में आता है। कितना से कितना अनुच्छेद के तहत? 12 से 35 में। आज 12 से 35 के टोटल अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो उसमें सुधार हुआ था वहीं पढ़ेंगे मूल अधिकार में। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये कब आया था? 1950 में। ठीक है, AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये प्रसिद्ध भी है गोलकनाथ वाला। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है, 1973 में। मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, 1980। यानी टोटल 4 गो है मूल अधिकार से संबंधित जो केस है। तो जो सुधार हुआ था ये 4 गो हुआ था। कौन कौन सा हुआ था? केशवानंद भारती था, मिनवा मिल्स था, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य था। ठीक है, तो केशवानंद भारती के बारे में कुछ बताइएगा। बोलिए, केशवानंद भारती के बारे में एक केस जो हुआ था कब हुआ था? 1973 में हुआ था। इसमें सर्वाधिक बेंच की अभी तक से जज बैठे थे, 13 लोग, टोटल 13 बेंच में बैठे थे, और निर्णय 7-6 से हुआ था। ठीक है, और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो हुआ था ये कब हुआ था? 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये भी आता है। और मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ ये कब हुआ था? 1980 में हुआ था। ठीक है, अब आइए चुनाव सुधार से संबंधित समिति के बारे में पढ़ेंगे। चुनाव सुधार से संबंधित समिति, तो बताइए तो पहल का जो था के संथानम समिति आया था। पहला कौन सा आया था? के संथानम समिति कब आया था? 1962। ठीक है, के संथानम समिति 1962 में हुआ था। तारकुंडे समिति कब हुआ था? तारकुंडे समिति 98 में। नहीं, तारकुंडे समिति 1974 में हुआ था। अच्छा, 74। और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये कब आया था? अच्छा, ये 1998 में यही वाला था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में हुआ था। और तनख्वाह समिति 2010। ठीक है, 2010 में हुआ था। और दिनेश गोस्वामी समिति 1990। ठीक है, 1990 में हुआ था। और JS वर्मा समिति समिति 2013 में हुआ था। यानी चुनाव सुधार से संबंधित पूछेगा कौन कौन सा समिति था, तो कौन कौन था? JS वर्मा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तनख्वाह समिति, और तारकुंडे समिति, और के संथानम समिति। ठीक है, इतना हुआ था चुनाव सुधार से संबंधित। चुनाव सुधार मतलब क्या कि मैंने कब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना है, कब क्या हुआ है, उसमें सुधार किया गया था। ठीक, हाँ, चुनाव सुधार है, चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग में दूसरा विभाग है, ये चुनाव सुधार है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्र राज्य संबंध से आयोग पढ़ेंगे। तीसरा का ये टॉपिक है। अभी 2 पढ़ चुके हैं मूल अधिकार से, और क्या पढ़े हैं? चुनाव सुधार से। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब गठन किया गया था? 1966 में। ठीक है, मन्नार आयोग 1969। ठीक है, 1969 में। और सरकारिया आयोग? सरकारिया आ गया 1983। ठीक है, 1983 में। इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है केंद्र राज्य संबंध समिति में? सरकारिया आयोग और कुछी आयोग। कुछी आयोग भी पूछता है और सरकारिया आयोग भी पूछता है। इसके बाद मन्नार आयोग है। प्रशासनिक सुधार आयोग जो था वो कम पूछता है थोड़ा।
तो बताइए तो एक बार और प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया था? प्रशासनिक सुधार 1966 में। सरकारी आयोग? सरकारी 1983। ठीक है, और पूछिए आयोग? 2007। पूछिए 2007 में। और मन्नार आयोग? 1969। ठीक है, 1969 में आया था। अब ये हो गया। अब पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन कौन से समिति था विकास? कौन कौन था समिति? 7-8 गो समिति था। 7-8 गो था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति था। ठीक है, एल.एम. सिंधवी समिति था। हाँ, संथानम समिति, एल.एम. सिंधवी, सादिक अली और संथानम, थुगन समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति और गाडगिल समिति। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन कौन सा है? पहल का बलवंत राय मेहता समिति आया था। ये कब आया था बलवंत राय मेहता समिति? 1957 में। ठीक है, 1957 में आया था। और ये रिपोर्ट कब दिया? 1959 में। 1957 में आया और 1959 में रिपोर्ट दिया। इसके बाद आया कौन? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया? 1977। ठीक है, वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। और बलवंत राय मेहता समिति जो था ये त्रिस्तरीय था या द्विस्तरीय था? 2 स्तरीय। ठीक है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। बताइएगा कौन कौन सा 3 स्तरीय? पंचायत स्तर पर, ठीक, ब्लॉक स्तर पर, हाँ, जिला, हाँ ठीक है, जिला परिषद। और जो अशोक मेहता समिति था ये द्विस्तरीय था, दूसरा स्तरीय। तो ये कौन कौन था? इसमें ग्राम पंचायत नहीं दिया था। इसमें क्या कहता है, जिला परिषद का जो है उसमें यही सबसे बड़का योगदान इसी पर बल दिया गया था। इसके बाद थुगन समिति था। कौन था समिति? थुगन समिति। थुगन समिति कब आया था? थुगन समिति आया था 88 में। ठीक है, 1988-89 में आया था। इसके बाद जीवीके राव समिति, ये 1985 का है। ठीक है, जीवीके राव समिति 1985 में। ये प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार करने के लिए आया था। ठीक, इसके बाद एल.एम. सिंधवी समिति था 1986 में। ठीक है, एल.एम. सिंधवी समिति 1986 में था। ये स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया था। इसमें क्या पर बल दिया गया था? स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया था। इसके बाद सादिक अली समिति कब आया था? 62 में आया था, 64 में। ठीक है, सादिक अली समिति 1964 में आया था। और इसके बाद एक और बचा है संथानम समिति। 1962 में। ठीक है, यही था संथानम समिति 1962 में। तो बताइए तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया? 57 में। अशोक मेहता? अशोक मेहता 88 में। अशोक मेहता 1977 में। थुगन समिति? थुगन समिति 88 में। थुगन समिति 1988-89 में। ठीक है, इसके बाद सादिक अली समिति? सादिक अली 1964 में आया था। और संथानम समिति? संथानम समिति आया था 1962 में। और गाडगिल समिति? गाडगिल समिति आया था 1988 में। ठीक है, जीवीके राव समिति? जीवीके राव समिति? जीवीके राव तो 1985 में आया। ठीक है, 1985 में। और एल.एम. सिंधवी समिति? 86 में। ठीक है, एल.एम. सिंधवी समिति 1986 में। जितना भी पंचायती राज व्यवस्था से समिति थी ये टोटल लगभग जो एग्जाम में आने वाला है सब लगभग हो चुका है। अब चलते हैं किधर? गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित समिति था उस पर। ये 5वां है। अभी 4 गो हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन? चुनाव सुधार से, मूल अधिकार से, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ें। इसके बाद अब क्या पढ़ेंगे? गरीबी रेखा से निर्धारण समिति। ठीक, गरीबी रेखा निर्धारण जो समिति था ये गरीबी रेखा में 4 गो समिति है लगभग जो एग्जाम में आने लायक है। पहल का था लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति के गठन कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, लकड़वाला समिति 1993 में हुआ था। अलग समिति 1979। ठीक है, 1979 में हुआ था। सुरेश तेंदुलकर समिति ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 2009 हाँ में आया। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में हुआ था। और रंगराजन समिति ये तो 2012 का है। ठीक है, रंगराजन समिति 2012 का है। देखिए, गरीबी रेखा निर्धारण संबंधी जो समिति है लकड़वाला समिति था, अलग समिति था, सुरेश तेंदुलकर समिति था और रंगराजन समिति था। इसके बाद इसके बताइए तो रंगराजन समिति कब आया था?
राज्य समिति 2012 का। ठीक है। अलग समिति? अलग समिति आपका हो गया 1979। ठीक है, 1979 में आया था। सुरेश तेंदुलकर समिति 2009। ठीक है, 2009। और लकड़वाला समिति? लकड़वाला तो 1993 का। ठीक है, 1993 में। गरीबी रेखा के निर्धारण के बारे में कुछ बताइएगा। बताइए तो, गरीबी रेखा का निर्धारण पहला बार किस व्यक्ति ने किया था भारत में? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। कितने रुपए बताए थे? 21 रुपया। 21 रुपये नहीं, 20 रुपया। 20 रुपया। 20 रुपये बताए थे। तो ये जो 20 रुपये बताए थे, ये किस पुस्तक में बताए थे? प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप लोग व्यू कम होता है। कीजिएगा तब ना। व्यू कम होता है। देखो, अपना से जितना हो सके हम अच्छा कंटेंट दे, जोन पढ़त नहीं जाए वो अच्छे हमके पढ़ नहीं जाए। कभी भी हमने के इन रल हुए नो कि व्यू लाइक खाते हमके पढ़ नहीं जाए, चाहे कुछ कर नहीं जाए। हमके अच्छा मटेरियल भी रहल हुए। अब उन लोग के ऊपर डिपेंड करते हुए कि एकरा के मैंने अच्छा तरह से देखत रह जा कि असली जानता है कि लोग असली मनमौजी बनाते हैं वीडियो। लेकिन ये इतना ध्यान रखिए, अगर कहीं भी पढ़ब यह इतना ये सब चीज़ पढ़े पड़ेगा। कौन खान सर से पढ़, चाहे ज्ञान जीएस वर्ल्ड से पढ़, चाहे ज्ञान बिंदु से पढ़ो, लेकिन जो पढ़ाएंगे यही सब समिति पढ़ाएंगे वो भी। ठीक वही है कि हम लोग एक जगह एक शॉर्ट में रख दे, शॉर्ट में वीडियो में बनाकर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, अगर आपको अगर कभी लगता है कि ये वीडियो नहीं देखना है तो इसको ऑडियो फॉर्मेट भी करके आप सुन सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वीडियो ही देखना है। लेकिन एक जगह ये बड़ी बात है कि एक जगह सब इकट्ठा करके कम समय में इतना दिया जा रहा है। बताइए तो विकास। रेखा, हाँ, गरीबी रेखा उन्मूलन से संबंधित जो रहे पहिलका बार के लिए रहे दादा भाई नौरोजी। कितना बचल रहन? 20 रुपया। कौन बुक से? ऑन ब्रिटिश। हाँ ठीक, बुढ़िया बोलो। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल और इन इंडिया। ठीक, गरीबी रेखा निर्धारण जो कल जरूरी है वो कोची से ज्ञात पे जरूरी है? कैलोरी से। अलग अलग कैलोरी, हाँ हाँ, कैलोरी से। भारत में अधिकतर जो शहरी जौन बड़ू है वो कितना कैलोरी तक ग्रामीण में या शहरी में निर्धारित कर बड़ू है? 2400 कोची में ग्रामीण और शहरी है। ग्रामीण है ना? ठीक बड़ू है, 2400 जौन बड़ू है ग्रामीण हो और शहरी के लिए 2100। ठीक, गरीबी रेखा उन्मूलन से संबंधित समिति एगो इंदिरा गांधी चलाई थी। ये कब चलाई थी? गरीबी हटाओ का नारा जो उसमें भी दिया था 1969 में। 1969 में नहीं, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में चला था। हाँ तो बताइए तो कब चला था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना? काउंट करिए, देखिए 1900 पल का कब था? 1951 से 56। दूसरा का 56 से 61। तीसरा का 61 से 66। 66 से 69 गैप था। फिर 69 से 74। 74 से फिर 78। तो पाँचवा पंचवर्षीय कब आया? नहीं, 74 से 78 में पाँचवा आया, तो पाँचवें में नहीं था। पाँचवीं पंचवर्षीय 1974 से 74-75 में दिया गया था। यही था। और अच्छा ये बताइए तो, जो दादा भाई नौरोजी जो बुक लिखे थे वो कब लिखे थे? 1876 में। ठीक है, 1876 में। और अभी दुनिया में गरीबी रेखा के लिए जो आंकड़ा जो जारी किया जाता है वो कौन सा वैश्विक लेवल पर जो जारी करता है वो कौन सा संगठन है जो जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसके जो गरीबी रेखा जो वैश्विक स्तर पर जो निर्धारित किया जाता है वो कितने स्तर पर निर्धारित किया जाता है? उसका आयाम क्या है? 3 गो है। हाँ। कौन सा है 3 गो? शिक्षा, बताइए आगे। शिक्षा, जीवन स्तर, आपका जीवन स्तर कैसा है? जीवन प्रत्याशा। और कौन सा है? स्वास्थ्य। यानी आप स्वास्थ्य, जीवन स्तर और शिक्षा, ये 3 गो है। जो निर्धारित किया था ये किस व्यक्ति ने निर्धारित किया था? नहीं मालूम। ये पाकिस्तानी था, महबूब उल हक। ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। ठीक है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था, यही किया था। लगभग आज हम लोग पढ़ चुके हैं पंचायती राज से संबंधित जितना। ठीक है, अब इतना ही आज बंद करते हैं। ठीक है।